2014 से हम शिवहर के लिए प्रयासरत रहे हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, सरकारी बस के लिए हो, या फिर आपको रेलवे के लिए से रेफर कर दिया जाता है और मरीज तरियानी में जाते जाते दम तोड़ देता है। उस समय कितना उनके कह देने से हो जाएगा। आज तक क्या किए हैं उनको कह देने से नहीं होगा। यादव और मुस्लिम लगता है कि आपको वोट देंगे। यादव और मुस्लिम समुदाय जो है वही लोग आज कह रहे हैं कि हमारी समस्याएं हैं, हम उस पर वोट करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, हम रोजी रोजगार के लिए वोट करेंगे। तो यही तो सफलता है, यही तो प्रशांत। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW News 24। अभी मैं बैठा हूं शिवहर जिला में और हमारे साथ जन स्वराज के प्रत्याशी माने जाते हैं और इनका नाम है सुधीर गुप्ता। पहले भी हम इनसे मिल चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे पर्सनली विधानसभा पे कि इन लोगों का मुहिम क्या चल रहा है अभी, क्या कि नजदीकी आते जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो रोज दिन आए दिन लालच देते जा रहे हैं कि हम ये करने वाले, वो करने वाले। अब क्या लालच दे छोड़ करके जन स्वराज के पास कैसे ट्रांसफर होंगे, उन पर हम बात करेंगे। सर, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर गुप्ता है। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले तो आपको भी और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, सहृदय प्रणाम। सर, आप शिवहर जिला से जन स्वराज प्रत्याशी है विधानसभा? हाँ बिल्कुल, हम लोग संभावित प्रत्याशी हैं। संभावित प्रत्याशी। सर, आप किस उम्मीद से प्रत्याशी का फॉर्म भरे सर? उम्मीद क्या हो सकता है, जो पैमाना तय किए हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज जो पैमाना तय किया था कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास वाले जो लोग हैं, जो करना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं या समृद्ध खुशहाल बिहार बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, वैसे लोग फॉर्म डाले। तो चूंकि हम अगर ऐसे अनगिनत चीज है, जो अस्पताल है उसके लिए अनगिनत चीजों पर हम लोगों ने मुहिम चलाया, जन आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया और बहुत चीजों में हमें सफलताएं मिली भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा शिवहर भी बेहतर हो और ये जो पिछड़ेपन का दंश जो बरसों से झेल रहा है, इसको खत्म करके बिहार के 10 जो अग्रणी जिले हैं उसमें इनका, इस शिवहर का भी नाम शामिल हो। बस इसी उम्मीद के साथ हम जुड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है शिवहर जिला में इतना देख रहे हैं गरीबी पड़ा हुआ, भरे पड़े हैं और गरीबी को कहीं ना कहीं 500-2000 का लालच ज्यादा होते हैं और मुर्गा मछली का लालच ज्यादा होता है। क्या लगता है जन स्वराज इतना खर्चा कर पाएगा? देखिए, खर्च करने की बात है तो उसको अगर आप दरकिनार करें, पहले यह बात आप समझ लीजिए कि जो 500 और मुर्गा दारू की बात किए हैं, तो पिछले लगभग 6 मतलब अक्टूबर के बाद से हम लोगों ने जो मुहिम चलाया है और जो लोगों तक जा करके आप देखेंगे, आप हमारे बारे में अगर पता करिए तो पता करिए, हम वैसे जगहों पर बैठ करके बात किए हैं जहां नीचे प्लास्टिक बिछा करके और वहां 25-50-100 लोगों का एकत्रित करके सब लोग के साथ बैठ करके बात किए हैं, उनको अपने समस्याओं पर जागरूक किए हैं, उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए जागरूक किए हैं। हम लोगों ने यह बताया है उनको कि हम लोग जो मुर्गा दारू, जात धर्म और 500 रुपया के नाम पर जो वोट करते हैं, यह नहीं करे। इस बार हम लोग अपने समस्या पर वोट करेंगे तो उस समस्या का समाधान होगा, हमारा परिवार भी, हमारा समाज समृद्ध और खुशहाल होगा। तो हमें पूरा यकीन है कि इस बार 500 का जादू नहीं चलना है। सर, आपका पहला काम क्या रहेगा शिवहर जिला में? आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं? शिवहर के लिए पहला और आखिरी क्या, यह तो जीवन समर्पित है शिवहर के लिए। जब हम मैट्रिक किए उसके बाद हम हरियाणा गए थे। ये हम क्वेश्चन नहीं किया है, हमारा क्वेश्चन इसका मतलब ये निकलता है कि जीतने के बाद क्या कीजिए। हम आ रहे थे, हम उसी बात पर आ रहे हैं। तो हम वहां गए थे, लेकिन वहां कुछ दिन काम किए और लगा कि जीवन इस तरह जो है सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए हम लोग खत्म कर दे तो ये ठीक नहीं है। हम लौट के शिवहर आए और शिवहर के हर एक जन आंदोलन में और उस मुहिम में शिवहर को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ने काम किया। तो हम शिवहर के लिए यही हम लोगों का काम होगा कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, सड़क के स्तर पर हो, उन सभी मुद्दों का जो है, सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको बता दे कि सबसे ज्यादा तकलीफ होता है जब यहाँ मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हमने उन समस्याओं को जिया है, तो फिर उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत रहेंगे, जिससे हमारा शिवहर जो है बेहतर बन सके। सर, अभी एक चीज और देखा जा रहा है बिहार में अपने कि 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है और जब मोदी जी आते तब कुछ ना कुछ लालच देते हैं। सिवान में आए थे तो उस समय 1100 रुपया हुआ था, मोतिहारी में आया तो बिजली फ्री हो गया।
आप कहीं आएंगे तो कहेंगे 10 केजी चावल फ्री कर देते हैं। आपका क्या राय है इस पे? ये नीतीश कुमार जी जो है ना, ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 125 यूनिट की बात है 3 दिन से लाइन नहीं है पूरे। वही सी बात पर हम आ रहे हैं। तो अब लाइटें नहीं रहेगा तो 125 यूनिट क्या होगा। पहले जो बिजली जो रहता था उसको देख लीजिए, और बीते ही 5-7 दिनों से इस हफ्ते में देख लीजिए लाइटें नहीं रह रहा है। हमको तो लगता है कि अगर स्थिति ऐसी रही तो 50 यूनिट नहीं पूरेगा महीने भर में, तो 125 यूनिट फ्री क्या देंगे वो। ये सब दिग्भ्रमित करने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा एक और घाटा है, किसानों को बहुत घाटा हो रहा है, कि लाइट नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चलेगा। ये तो धान पूरा खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि फसल के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, और जब बिजली ही नहीं होगी तो फिर सिंचाई कहाँ से होगा। तो नुकसान तो है ही, दोनों तरफ से नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान होगा, जो कमर्शियल लाइट है वो भी जरूरी है, जो अपने घर में बिजली जलाते हैं उनके लिए भी जरूरी है। अब लालटेन थोड़े है कहीं, या फिर दूसरा कोई व्यवस्था है। अब तो बच्चा पढ़ता भी है तो उसके लिए लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। लालटेन नहीं जलाइएगा, वो तो बोलेगा कि बिजली से बड़े लालटेन। देखिए ऐसा नहीं होता है, जो दौर बीत गया वो बीत गया। तेजस्वी यादव का जो मतलब आरजेडी का बहुत ऐसा लीडर है, प्रशांत किशोर का बोला ये फ्रॉड है ये, और बीजेपी का बी टीम। देखिए जो व्यक्ति तर्क के साथ बात नहीं कर सकता है, तार्किक नहीं है, तो वो अनर्गल बोलता है किसी तरह। मतलब यह बोल करके ऊपर हो जाना। देखिए अगर हम किसी को गलत ठहराते हैं तो हमारे पास तर्क होना चाहिए, हम बताएंगे कि आपने गलत किया है। तो ऐसा तो तर्क है नहीं, वो लगभग हमेशा से लोगों को दिग्भ्रमित करते ही आए हैं। वह क्या, उनके लोग क्या, शीर्ष नेतृत्व ही दिग्भ्रमित करता रहा है। तो प्रशांत किशोर को उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। प्रशांत किशोर को बिहार की जनता देख रही है, उनके एक एक शब्दों को देख रही है, उनके एक एक कार्यों को देख रही है, और बिहार की आखिरी उम्मीद प्रशांत किशोर है और जनसुराज है। आप आखिरी उम्मीद बतला रहे थे, तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हम मुख्यमंत्री साल 2025 में मेरा दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। आज तक बरगलाते रहे हैं, वो लोग भी जागरूक हैं, उनको भी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। और इस सब को बात छोड़ दीजिए, हम आपको बताते हैं कि बिहार में जो पलायन है यह सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ रोजगार होगा तो क्या मुस्लिम और यादव को हटा दिया जाएगा, छांट करके लोगों को रोजगार दिया जाएगा? जातिवादी चलता है ना बिहार में, जातिवादी कैसे खत्म? हम उसी बात पर आ रहे हैं। हम लोग भी खुलेआम कहते हैं, चाहे प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि जब रोजगार की व्यवस्था होगी तो सभी के लिए होगी, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन लोगों को भी यह सोचना होगा कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था होगी, यहाँ पूंजी की व्यवस्था होगी। तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोगों को चिन्हित नहीं किया जाएगा। यह सभी लोगों के लिए बराबर लागू होगा और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो वो लोग भी एक कदम ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ करके सब लोग बिहार के लिए सोच रहे हैं, और इस बार बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए अग्रसर है। अच्छा ये बतलाइए, आप बतला रहे हैं प्लान के लिए, क्या इतना आदमी को प्लान रोक करके यहाँ आपको नहीं लगता है कि थोड़ा असंभव चीज है यहाँ रोजगार देना? यहाँ पे देखिए लाखों लोग आदमी जा रहे हैं, अगर हम देखें तो 100 में 30-70% आदमी है लेबर मजदूर के तरह बाहर जा रहा है कमाने। नेपोलियन बोनापार्ट उसने कहा था कि असंभव कोई शब्द ही नहीं है। सर नेपोलियन बोनापार्ट वो 1800 बात कर रहे हैं, हम बताते हैं। हाँ। मतलब उसके लिखा था कि हमारी डिक्शनरी में असंभव नहीं है, असंभव शब्द ही नहीं है। हमारे कहने का मतलब यही है कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, अगर नियत में ईमानदारी हो। रोजगार का अवसर यहाँ नहीं मिल सकता है। बताते हैं आपको, यहाँ के जो लोग, आप बहुत सारे गांव के लोग को देखे हैं कि वो लोग जाकर के स्पोर्ट वगैरह में काम करते हैं, जहां वो सिलाई करते हैं। तो क्या वह सुविधा यहाँ शुरू नहीं हो सकता है? और वैसी जो मार्केट की व्यवस्था हो, ऐसे बाजार की व्यवस्था हो, तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ से भी बिकेगा। हम फिर आपको कहना चाहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, बस आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए। आज से पहले जब जदयू और राजद और भाजपा के बीच में बिहार पिस के रह जा रहा था, किसी ने सोचा था कि कोई ऐसा विकल्प भी आएगा जो लोगों को जागरूक कर देगा और एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा? लेकिन प्रशांत किशोर ने यह करके दिखाया। लगभग 2-3 साल, 2.5 साल, मतलब गांव गांव, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में धूल फाकते हुए। अच्छा, ऐसा नेता अभी तक आप देखे हैं कि कोई गांव गांव में जा करके आपने वोट बैंकिंग के लिए इतना घूमे जिंदगी में? देखिए वोट बैंक के लिए तो कोई घुमा ही नहीं आज तक। फिर किस लिए जनसुराज? लेकिन आपको जनसुराज वोट बैंक के लिए नहीं घुमा है।
जनसुराज को अगर कोई कहता है कि वोट बैंक के लिए घूमा है तो गलत बोल रहा है। जनसुराज वोट बैंक के लिए नहीं, घूमने का रीजन क्या? बता रहे हैं जनसुराज लोगों को, उनको अपनी समस्याओं पर जागरूक करने के लिए घूमा है और लोगों को बताया है कि आप जो वोट देते रहे हैं आपको क्या मिला, आपको बता देते हैं। इससे पहले आप जनता से बात, चूंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, हर एक व्यक्ति से बात आपका होता होगा, पहले की अपेक्षा आज जाइए, लोग जितना अपने समस्याओं पर खुल करके बात करते हैं आज तक नहीं किए। किसी को आज से पहले हमारे प्रशांत जी किसी भी सभा में जाते हैं और कहते हैं लोगों को कि दिल पर हाथ रख के कहिए क्या आप अपने बच्चों के लिए वोट दिया, नहीं दिया। तो लोग जो जाति धर्म में फंसे थे, जो लोग 500 रुपया मुर्गा दारू के बीच में फंस कर गांव गांव गली गली घूम करके धूल फांक वोट बैंकिंग के लिए लोगों को, फिर वोट बैंक की बात कहाँ गई? नहीं, वो समस्याओं पर जागरूक किए। सभा इतना लगाने का क्या कारण है? हर एक जगह सभा लग रहा है। सभा इसीलिए लग रहा है कि आप अपने समस्याओं पर जागिए। आप किसी के प्रभाव में आकर के 500 रुपया के लिए किसी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं करिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए। जनसुराज यह कहती है, प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता हूं कि आप हमको वोट करिए, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, रोजी रोजगार के लिए वोट कीजिए। लोगों को यह एक चीज और कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए, आशीर्वाद मांगने, इससे क्या निकलता है? देखिए, आशीर्वाद की तो सबको जरूरत है। हाँ। अब बताते हैं कि आप कहिएगा काहेला, मतलब क्यों आशीर्वाद की जरूरत है? वही आशीर्वाद आखिर क्यों चाहिए? आशीर्वाद इसलिए चाहिए, देखिए सकारात्मक ऊर्जा जो होता है ना, आशीर्वाद के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। तो उस ताकत से, जिस ताकत से वह बिहार को बदलने के लिए जो निकले हैं, उसमें उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, समर्थन चाहिए। तो इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा, इसके लिए आशीर्वाद, अगर वो वोट नहीं देते? वोट हम ऐसा कब कहा कि हमको वोट दे दीजिए? हम अभी भी यही कहते हैं कि वोट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, आप अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए दीजिए। बच्चे को भविष्य के लिए तो आगे नीतीश कुमार कह ही रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, चावल दे ही रहे हैं, उससे भविष्य बन जाएगा। शिक्षा व्यवस्था 4 लाख रुपया हम दे ही रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। अरे क्या कर दिए, वो तो स्कूल को सिर्फ खिचड़ी बनाने का मशीन बना के छोड़ दिए। आज स्कूल में चले जाइए, अगर 4 लाख रुपया जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जो 4 लाख रुपया दे रहे हैं कि जाइए आप 4 लाख रुपया हमारी तरफ से फ्री है मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं भविष्य बनाने के लिए दे रहे हैं। उस 4 लाख रुपया का यूज कैसे होता है अगर आप जानिएगा ना तो परेशान हो जाइएगा। ऐसा ऐसे ऐसे कॉलेज में जाकर के एडमिशन हो जा रहा है जहां से सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर के बच्चा वापस आता है। यह सब दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। आपको बता दे कि कोई भी बच्चा अगर 10th तक, 10वीं क्लास तक अगर उसका बेहतर शिक्षा नहीं मिलता है, जब नींवें मजबूत नहीं होगा तो इमारत कैसे खड़ा होगा? तो 10 तक का जो पढ़ाई है, 10वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है, वही बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। स्कूल में जो भी है सब खिचड़ी तक सिमट के रह गया है। पढ़ाई नाम का कोई चीज है? लेकिन जनसुराज तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे को अगर देखा जाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका इंग्लिश वीक होता है, और उसको एक वजह ये है कि 10th में लागू इंग्लिश नहीं, एक बार 12th में लागू होता है, और उसको वजह से 10th में कोई टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहता है, बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहता। तो क्या लगता है जनसुराज की अगर सरकार आती है तो इस पे पहले ध्यान देगी कि गरीब के बच्चे भी इंग्लिश पढ़े और आगे जाकर कोई मुकाम हासिल कर सके? हम जनसुराज यही न कहती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आप अगर प्रशांत किशोर को देखे हैं तो आप जान रहे होइएगा, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि दिल्ली जैसे जगहों में जब हम गए थे तो देखे थे कि आसाम का 10वां पास का जो बच्चा काम कर रहा था ऑफिस में, तो उसका सैलरी 25,000 रुपया होता था, और जो ग्रेजुएशन करके बिहार का लड़का रहता था उसको सैलरी 15,000 होता था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी कमजोर होने के चलते, चूंकि वह अंग्रेजी अच्छा से बोल लेता था, इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा होती थी। तो हमने तो पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था पर लगाया है। तो वहां जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है तो वहां हिंदी जितनी मजबूती के साथ आता है उतना अंग्रेजी सब विषय आता है ना। तो हम लोग, हमारी जो जनसुराज सरकार है वो एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को उपलब्ध करवाएगी, बच्चों को उपलब्ध करवाएगी, जिससे कि वो उसका जीवन जो है बहुत बेहतर ढंग से कटे, उनको समस्या नहीं हो कुछ आर्थिक उपार्जन करने में। सर, आप शिवहर जिला से संभावित प्रत्याशी है सर, शिवहर जिला वासियों को क्या कहिएगा, क्या मैसेज दीजिएगा कि जनसुराज
क्या है नहीं। देखिए, यह जंतुराज क्या है, यह तो हम लोगों को बताए ही है, लेकिन आपके माध्यम से भी हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा से और लोगों पर भरोसा किया है। एक बार प्रशांत किशोर के भी बातों पर, जंतुराज के वादों पर जरूर विश्वास करें और हम लोग इस बार इनको आजमा लें कि जितनी बातें इन्होंने कही है उस पर कितना खरा उतर पाते हैं। और अगर इस तरह का जो भी विश्वास सब लोग आजमाए हैं, तो जब तक उनको मौका नहीं देंगे तो उनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो एक बार हम अपने पूरे शिवहर विधानसभा के लोगों से यह गुजारिश करेंगे कि अब की बार जंतुराज कहिए और हमारे साथ आइए। अब आप अपना आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग और समर्थन दीजिए और इस बार बिहार तो बदलेगा ही। हमारे शिवहर, जो हमारा जो शिवहर गिरवी पड़ा हुआ है, इसको गिरवी नहीं पड़ने दीजिए। शिवहर आपका है, इसको किसी और के हाथों में थमा दीजिएगा तो उतना बेहतर विकास नहीं कर पाएगा, उतनी अच्छी इसकी देखभाल नहीं हो पाएगी जितना कोई आपका बेटा, शिवहर का बेटा इसका देखभाल करेगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्या इस पे आपके राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे का अपडेट और आगे दिया जाए।